नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से हरहित स्टोर का शुभारंभ किया। हरहित स्टोर योजना राज्य के युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे और प्रदेश के 21 से 35 साल के युवा, महिला और दिव्यांगों को रिटेल आउटलेट की फ्रेंचाइजी भी दी जाएगी और इसमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने प्रोजेक्ट के तहत 150 प्रोडक्ट्स के लिए 50 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है। योजना की शुरुआत के मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। का अभी अलग से प्रोडक्ट्स नहीं है। हरित उन सब ब्रांड्स का उपयोग करेगा, चाहे वो वीटा है, चाहे वेरका है, चाहे एचपीएमसी हिमाचल के प्रोडक्ट्स हैं या अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की कंपनियों के और ऐसी सरकारी संस्थाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के सेल काउंटर है। आगे चल करके एमएसएमई के माध्यम से जो नए प्रोडक्ट हरियाणा में ऐसे होते हैं उनका भी सर्टिफिकेशन वगैरह करा करके और कोई ना कोई एक नए प्रोडक्ट बनाने की बात आएगी, वो भी इसमें शामिल है। क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि लगभग 6% हरियाणा में बेरोजगारी है। अब उस 6% की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से आयाम हम ले रहे हैं, जैसे स्किलिंग के माध्यम से उनकी स्किल्स का बढ़ावा देना उनको, और उसमें स्वयं रोजगार वो बढ़ा करें। सरकारी नौकरियां बहुत सीमा में हैं, फिर भी उनको सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितनी आवश्यकता है वो नौकरियां उनको दी जाएंगी और जहाँ प्राइवेट नौकरी के योग्य बनाया जा सकता है उसको प्राइवेट नौकरियों के योग्य बनाया जाएगा, स्वरोजगार के नाते से बढ़ाया जाएगा। आखिर हर वर्ष हमारे यहाँ 2 लाख युवक नए जुड़ते हैं बेरोजगारी की लाइन में, क्योंकि आयु के हिसाब से 2 लाख युवक लगभग 18 वर्ष की आयु से बढ़ जाते हैं। उनको रोजगार दिलाना ये हमारा काम है। कुछ लोग अपनी फैक्ट्री को रोजगार लेते हैं, कुछ लोगों को स्वाभाविक अपने सिस्टम से रोजगार होता है, लेकिन जिनको अभी व्यवस्था में उनको अवसर मिलता नहीं, उनको अवसर उपलब्ध कराना ये हमारा काम है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने गांव करू में प्रधानमंत्री के आह्वान पर मिशन 75 गांव 75 दिन और 1 घंटे का आगाज किया। मिशन में भ्रष्टाचार, पर्यावरण समेत कुल 5 विषयों को चुना गया है। विगत सप्ताह यानी मंगलवार के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के तमाम सांसदों का आह्वान किया था कि वे गांव में जाकर भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम करें, एक संकल्प लें, लोगों का भी आह्वान करें और साथ ही साथ लोगों को बताएं कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने 5 बिंदुओं पर चर्चा की थी। इन बिंदुओं में पर्यावरण का संरक्षण भी एक अहम चीज़ थी। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, देश को यानी भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना, और इसके लिए तमाम सांसदों का आह्वान किया था कि 75 दिन 75 घंटे 75 गाँव में जाकर लोगों के बीच में जाकर जो है इस तरह से उनका आह्वान करें, अपील करें, ताकि देश को विश्व के मानचित्र पर चमकाया जा सके। और इसी कड़ी में भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह ने एक पहल की है। भिवानी ज़िले के गांव कैरू से इस मुहिम का आगाज़ किया था। लोगों के बीच गए, लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की किसी मामले में शिकायत मिलती है तो तुरंत शिकायत ना केवल प्रशासनिक अमले के अधिकारियों को करें, बल्कि संबंधित विधायक, संबंधित सांसद, संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री तक भी शिकायत भेजी जा सकती है। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद का ये भी कहना था कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया है कि तमाम लोग जब आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर देश को एक बार फिर से विश्व के मानचित्र पर चमकाया जाएगा। भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि अगर देश से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा तो निश्चित तौर पर देश तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। बहरहाल प्रधानमंत्री की अपील का कितना असर सांसदों पर हो पाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसानों और आमजन की आवाज़ को बुलंद करने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के द्वारा अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। खेल मंत्री संदीप सिंह सोमवार की सुबह अचानक पिहुआ नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के काम में खामियां पाई जाने पर 3 अधिकारियों को मौके पर सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं एक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने होम मिनिस्टर अनिल विज से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में जहां भी ऐसे अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्टाफ को निर्देश भी दिए कि भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। आज नगर पालिका पेटवा के अंदर उचित निरीक्षण किया गया और उसमें शहर के अंदर काफ़ी दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि सफाई को लेकर और काफ़ी ऐसे दाग हैं जो पेंडिंग पड़ी रहती हैं। तो मैंने वहाँ पहुँच कर देखा तो
महाराष्ट्र जेई जो है जनवरी से इनके यहाँ डाक पेंडिंग पड़ी है और ना ये ऑन टाइम आते हैं ऑफिस में। थर्सडे फ्राइडे को निकल जाते हैं घर और मंडे को भी दोपहर बाद यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो काफ़ी दिनों से इनकी कंप्लेंट आ रही थी, तो मैंने चेक किया तो उसमें वो एब्सेंट भी पाए गए, उनकी डाक भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, तो उनको मैं सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए गए हैं। और साथ में मीनाक्षी एसआई है, क्योंकि सफाई, शहर की सफाई देखें या ऑफिस की सफाई देखें बिल्कुल भी नहीं थी, ये भी एब्सेंट पाएगी, तो इनको भी अब सस्पेंड कर रहे हैं। और बेलदार दलवीर, ये तीनों के तीनों काम की कंप्लेंट इनकी बहुत ज़्यादा थी, तो इनको तीनों को सस्पेंड किया गया है। अकाउंटेंट 10 मिनट लेट पहुंचे तो इनको नोटिस दिया है। तो 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई है और मैं अपने अर्बन लोकल बॉडी के मिनिस्टर माननीय हैं अनिल विज जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, जिससे कि बाकी जो हरियाणा के ऐसे कर्मचारी हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करते, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, आगे कोई भी ढील ना हो। धन्यवाद। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में भी पिछले 15 दिनों से बरसाती पानी घरों में घुसा हुआ है। पानी की निकासी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विधायक चिरंजीव राव ने भी पानी में पैदल चलकर जिला प्रशासन की नाकामी पर रोष जताया है। इस समय हम खड़े हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के धारूहेड़ा में, और जहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लोगों का हजूम यहां पर इकट्ठा है और सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो बारिश हुई और 1 इंच भी पानी यहाँ से नहीं निकला, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया, काफ़ी उनका नुकसान हुआ। बार बार वो ज़िला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि जो राजस्थान के रास्ते धारूहेड़ा के अंदर पानी आता है, इंडस्ट्रियल एरिया का पानी आता है, और वो यहाँ नहीं आना चाहिए। हालांकि सीएम भी अभी दौरा किया रेवाड़ी का, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि अब राजस्थान का पानी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो बरसात का पानी इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा। और अभी जो विधायक हैं रेवाड़ी के, उनके अगुवाई में ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। चिरंजीव राव मौके पर मौजूद हैं और अभी इसी रोड से गुजरते हुए कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, ताकि इन लोगों को इस गंदे पानी से निजात मिल सके। क्योंकि जो राजस्थान का पानी आता है वो जहरीला भी है और गंदा भी है, जिससे यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं। और देख रहे हैं कि लोग कितना परेशान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक इनकी सुनवाई कर पाती है। रेवाड़ी से श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़। चरखी दादरी में बीजेपी नेता बबीता फोगाट को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बबीता रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से तिरंगा यात्रा को लेकर मीटिंग करने के लिए पहुंची थी, और जब इसकी भनक फोगाट खाप की अगुवाई वाले प्रदर्शनकारियों को मिली तो रेस्ट हाउस का घेराव करने की कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें कि हाउस के चारों तरफ से बाहरी पुलिस बल को पहले ही तैनात किया गया था, जिसने किसानों को वहीं रोक दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए और एक बार तो किसान और पुलिस की टकराव की स्थिति तक बन गई, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर से मोर्चे को संभाला। चरखी दादरी में खाप पंचायतों के द्वारा ऐलान किया गया था कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का पुरजोर विरोध किया जाएगा। फिर चाहे मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें या फिर पार्टी से जुड़े दूसरे नेताओं की बात करें, इन तमाम लोगों का विरोध किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज जब महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट चरखी दादरी पहुंची थी, तो वहां पर उनको काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। दरअसल बबीता फोगाट चरखी दादरी में निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा के सिलसिले में अधिकारियों और इसके साथ साथ पार्टी के जो नुमाइंदे थे, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी, उनकी बैठक लेने के लिए आई थी। इसकी भनक जब किसान संगठनों का प्रतिनिधियों को लगी तो वो बैरिकेड तोड़कर, जो कि पुलिस के द्वारा लगाए गए थे, आगे बढ़ने लगे। किसान नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि महिला किसानों के साथ पुरुष पुलिस कर्मचारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया है। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो में महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ कहीं न कहीं पुरुष किसान धक्का मुक्की करते देखे गए हैं। बहरहाल आज विरोध का अल्टीमेटम दिया गया था और इससे पहले भी विरोध का अल्टीमेटम दिया गया था, स्वर मुखरित किए गए। ऐलान किया गया है कि विरोध किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का है, जो कि लगातार जारी रहेगा। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी से ठगी करने वाले बिल्डर्स को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी इसे ठगी वाले बिल्डर को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है और उन्होंने पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश किया है। वहीं
ये जो बिल्डर्स के वकील रणबीर खरगाली ने बताया है कि उनको 16 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई। इस दौरान वह पुलिस अधीक्षक को मिलकर जांच में सहयोग करेंगे। वहीं करना मल्लेश्वरी के वकील नरेंद्र राणा का कहना है कि इस मामले में जीएसटी की चोरी की गई थी। फैसला पब्लिक हित में नहीं आया क्योंकि वह राशि खिलाड़ी तैयार करने के लिए भवन निर्माण की राशि दी गई थी, जिसका जो है अपोज जो है नरेंद्र राणा जो करना मल्लेश्वरी के वकील हैं उनका ये कहना है। उल्लेखनीय है कि करना मल्लेश्वरी फाउंडेशन द्वारा यमुनानगर में वेट लिफ्टिंग एवं पावर लिफ्टिंग सेंटर बनाने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन निर्माण को लेकर बिल्डर्स ने जो राशि ली वह बाद में पैमाइश करने पर भी अधिक ली गई नजर आया और कंपनी द्वारा इसे 12% जीएसटी दिखाया जो कि 18% लिया गया था। इस तरह से 24 लाख से अधिक की ठगी गई है। अब देखना ये है कि 16 अगस्त को कोर्ट क्या आदेश देगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। खबर करनाल से, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 फैक्ट्रियों पर रेड मारी है। दोनों फैक्ट्रियों में प्रतिबंधित केमिकल बनाया जा रहा था। रेड के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय मौजूद है पुंडरी गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम अभी पहुंची है और एक फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। केमिकल जो है बनाया जा रहा था इस फैक्ट्री में, प्रतिबंधित केमिकल जो अभी तक बताया गया है कि इसका निर्माण यहां पर किया जा रहा था। काफ़ी खतरनाक जो है इंसानी स्वास्थ्य को लेकर बताया गया है कि काफ़ी खतरनाक ये केमिकल है। हाईकोर्ट के आदेश थे इस फैक्ट्री को बंद करने के, लेकिन बावजूद इसके ये फैक्ट्री लगातार चलाई जा रही थी। हजारों लीटर केमिकल यहाँ फैक्ट्री में मौजूद है और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इंसानी स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है। हालांकि जो यहाँ छापेमारी के लिए अधिकारी पहुंचे हैं, चाहे पोल्यूशन विभाग से हैं या सीएम दस्ते से हैं, वो इस बारे में अभी कोई भी जानकारी मीडिया के सामने साझा नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है ये अभी नहीं बता सकते। वहीं इसमें इस छापेमारी में एक दूसरी बात का जो खुलासा हुआ है, वो बड़ा खुलासा हुआ है कि बिजली विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इस मामले में है या कहीं मिलीभगत रही है, क्योंकि जिस फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है इसका कनेक्शन जो है वो काट दिया गया था, लेकिन फर्जी तरीके से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा गया है, दूसरा कनेक्शन यहाँ प्रोवाइड किया गया है और ये फैक्ट्री बदस्तूर जारी थी और लगातार ये ऐसा खतरनाक केमिकल प्रोड्यूस कर रही थी जिसके ऊपर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिजनों का आरोप था कि लड़की के घर वालों ने साजिश कर लड़की के माध्यम से ऋषि को घर बुलाया और उसके बाद युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले में परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और लड़की के पिता, भाई और नौकर को गिरफ्तार किया। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भाग लेने आए 4 युवकों पर दुकान के ताले तोड़कर मोबाइल, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य सामान चोरी करने का आरोप लगा है। मामले में दुकानदारों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 3 युवकों को मौके पर ही दबोच लिया। एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि पकड़े गए तीनों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब के भटिंडा के रहने वाले हैं और पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से हरियाणा के कई जिलों में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सोनीपत में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन एहतियात बरतते हुए सभी जरूरी कदम भी उठा रहा है। सोनीपत जिले की बात करें तो यहां पर अभी तक फसलों को यमुना के पानी से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के करीब है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के काफी करीब है। ऐसे में अगर और पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तो सोनीपत जिले में बाढ़ से तबाही मच सकती है। हाँ, पानी तो बढ़ रहा है जी, 3-4 दिन से तेजी चल रहा है। लोगों को यही कहेंगे बस इससे दूर रहो थोड़ा। हाँ, दूर रहने में फायदा है, उधर से ही रोक देते हम तो कई बार। जैसे कि यमुना का जल स्तर बढ़ गया है तो मेरी चौकी इंचार्ज को भी डायरेक्शन ये है कि प्रॉपर तरीके से गश्त हमारी जिप्सी भी हमने वहाँ लगाई हुई है और खुद हम भी चेक करके आते हैं। धारा 188 लगी हुई है जिसके आदेशों की पालना पूर्ण रूप से की जा रही है और चौकी इंचार्ज के द्वारा मुलाजमों के द्वारा
तकरीबन गांव के सरपंच को भी आदेश दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आदमी यमुना की घाट की तरफ ना जाए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते रोहतक में निजी अस्पतालों ने पूरी तैयारी कर ली है। खेड़ी साध के कायनौस अस्पताल ने बच्चों के लिए 20 बेड का आईसीयू तैयार किया। दरअसल तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा चपेट में आने की आशंका है। अस्पताल के निदेशक ने कहा कि अस्पताल में नवजात बच्चों की नर्सरी नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पर शुरू की जा रही है, जिसके इलाज के लिए चार्जेस आधे से भी कम कर दिए गए हैं। कायनौस हॉस्पिटल रोहतक कोरोना की दूसरी लहर में कोविड केयर में सबसे अग्रणी रहा प्राइवेट क्षेत्र में। इस क्षेत्र में देखें तो इसमें लगभग हमने 2000 लोगों को ट्रीट किया। मोर्टेलिटी हमारी बहुत ही कम रही, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर थी। अभी हॉस्पिटल को 5 साल हुए हैं, पब्लिक का हमें बहुत सहयोग मिला है। इसी को देखते हुए अब हम नगर परिषद बरसाती नालों पर लाखों रुपए फाइलों में खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सोहना के अंबेडकर चौक ट्रैफिक सिग्नल के पास बरसाती नाला काफी समय से सड़कों के बीचों बीच टूटा हुआ है, जिसमें गिर जाने से एक हफ्ते के दौरान दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं और कई वाहन तो क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि नाले में जब वाहन गिरते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस वाले नाले पर बैरिकेड डालकर जुगाड़ लगा देते हैं और इसी जुगाड़ से करीब 6 महीनों से काम भी चला रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद भी परिषद के अधिकारी की अभी तक आंखें नहीं खुली हैं। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। अंबाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में चल रहे समागम में एसजीपीसी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर पहुंची, जहां पर सबसे पहले गुरु के चरणों में शीश झुकाकर बीबी जागीर कौर ने माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश उत्सव है और इस अवसर पर वो खुद यहां पर पहुंचकर खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं। वहीं एसजीपीसी अध्यक्षा ने हरियाणा एसजीपीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा एसजीपीसी उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अब इनके प्रधान का किस कदर विरोध हो रहा है सब जानते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में धरनों पर बैठे किसानों को लेकर भी बीबी जागीर कौर ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा एसजीपीसी किसानों के साथ है, फिर चाहे बात लंगर की हो, रहने के बंदोबस्त की हो या फिर दवाओं से संबंधित जरूरतों की हो, एसजीपीसी हर वक्त किसानों के साथ है। खालसा कॉलेज में स्टाफ को बीबी जागीर कौर ने जल्द वेतन देने का आश्वासन भी दिया। किसी थां दे उत्ते बैठे असीं हर थां दे उत्ते करते हैं, भावें लंगर की लोड़ है, भावें बिस्तरियां की लोड़ है, भावें रिहायश की लोड़ है, भावें दवाइयां की लोड़ है, असीं लगातार चला रहे हैं कि सैलरी, क्योंकि कोई भी कॉलेज साडा सैल्फ डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ 5 कॉलेज साडे सैल्फ डिपेंडेंट है, बाकी सारे कॉलेजां नूं सारी जिहड़ी देखो ड्यूटी तो बनती है प्राइवेट सारे कॉलेजां दी कि सहयोग लैके बच्चों वध तो वध लिया के उहदे विच जिहड़ी तनख्वाह पूरी की जाए। पर अफसोस, मैं ये अफसोस ना मैनूं कहना पै रहा कि कोविड के समय दे विच ना बच्चे ने फीसां दित्तियां, ना बच्चे आ सके, जिहदे करके तनख्वाह रुकियां। और मैं इस वेले तक कोविड तो जदों दी मैं बनी है 8 महीने इस वेले तक 32 करोड़ रुपया मैं दे चुकी हैं और 32 करोड़ रुपया साडा जो हो रहिंदा जो स्कूलों कॉलेजां दीयां तनख्वाह देने वालियां। देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी केवल तो केवल गुरु घर दीयां गोलका दे विच जिहड़ी सेवा हुंदी उहदे नाल चलदी है, जां कोई माड़ी मोटी जमीन का ठेका हुंदा उह तों चलदी है। यही कोई गुरु घर चों साडा दसवंध वापस नहीं जा रहा जी। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने मैच में शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के 9 पेनल्टी कॉर्नर्स बचाए और एक भी गोल होने नहीं दिया। सविता का परिवार उनके अहम योगदान के बाद बेहद खुश है। सविता के परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमर सिंह जानी ने। भारतीय हॉकी टीम ने आज इतिहास रचा है और ओलंपिक टोक्यो में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इसके अंदर सबसे बड़े आज की खिलाड़ी रही वो है सविता पुनिया, जो उप कप्तान भी है और सिरसा की बेटी गोलकीपर है। मैं इसमें मौजूद हूँ उनके घर पे कि क्या कहना चाहेंगे। उनके पिता महेंद्र पुनिया है। महेंद्र जी, किस तरह से आज जिस तरह से टीम ने इतिहास रचा और बेटी ने 9 गोल एक साथ बचाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आज सबसे पहले पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा
और पूरी भारत की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वादों और शुभकामनाओं से आज ये हमें दिन देखने को मिला है कि हमारी टीम, इंडिविजुअल मैं श्वेता का नहीं कहूँगा, पूरी टीम ने एक लय में जिस तरह टीम वर्क होता है वो किया है। उसमें श्वेता का भी योगदान है, उसमें फॉरवर्ड, डिफेंस सभी का योगदान है। और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मतलब आज हमें इतनी बड़ी जीत दी है जो एक इतिहास रचा है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये पूरी एक सविता नहीं, पूरी टीम आज लय में खेली है। आज जो टीम जिस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम खेली है, उसकी सबसे खूबी आप क्या लगे, किस तरह से खेल खेले वो? सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भारतीय महिला हॉकी टीम के पास एबिलिटी है, जो कि उनको भी पता है और जो हॉकी के नज़दीक हैं उनको भी पता है, तो आज उन्होंने एबिलिटी दिखाई है कि हम कुछ भी करने के लिए दम रखते हैं और वो आज उन्होंने प्रूव किया है। आगे 2 पड़ाव। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।